देखो ध्यान देना, तुम लोग को जब इशू ऑफ शेयर सिखाए थे, ठीक है, इशू ऑफ शेयर में तुम लोग को बताए थे कि जो इशू शेयर है वो 3 प्राइस पे इशू किया जा सकता है। कितने प्राइस पे? 3 प्राइस पे। तो ये बताए थे इशू शेयर, पहला एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, तीसरा डिस्काउंट। तो आज तुम लोग को सिखाएंगे कि एट पार तो सिखा चुके, इतना दिन से क्या कर रहे थे? आज तुम लोग को बताएंगे एट प्रीमियम और डिस्काउंट में कहाँ असर पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से समझना, एट पार और प्रीमियम कहाँ असर पड़ता है। तो तुम लोग नोट डाउन करो, लिखो शेयर, हाँ लिखो शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, हाँ शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। जैसे देखो, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। अभी तक तुम लोग ऐसा ही मिलता था 100 ईच। तुम लोग इसको तो घर में भी जाके वीडियो देख सकते हो, तो तुम लोग किसी आराम से सुन सकते हो। ठीक है, अच्छा एक मिनट, बाद में उसके बारे में बात करते हैं। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, एट पहले क्या रहता था? पार। एट अब बोलेंगे प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब बढ़ा के, एट प्रीमियम एट द रेट 20%, प्रीमियम एट द रेट 20%। अब तुमको दिया रहेगा ऑन एप्लीकेशन ₹5, ऑन अलॉटमेंट ₹6, ऑन कॉल बैलेंस। ठीक है, पूरा सब नहीं कराएंगे, टाइम नहीं है, इसलिए क्या करते हैं कि तुमको समझाते हैं कि प्रीमियम आखिर कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब यही तो बात है कि सबसे पहले ये अगर इस तरह का सवाल होता है, ये सवाल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके बाद सब्सक्राइब होता है। मेरे को सिखाना है प्रीमियम का ट्रीटमेंट। ठीक है, इसलिए प्रीमियम का अगर पूरे टोटल अगर याद करो, जर्नल एंट्री का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है? एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन का 2 एंट्री बनता है, पहले बैंक, उसके बाद ट्रांसफर, अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री बनता है, कॉल का भी 2 एंट्री बनता है, ये सब पता है। तो आखिर ये प्रीमियम का सर 6 एंट्री में इसका कितना एंट्री बनेगा? टोटल 6 एंट्री। आखिर प्रीमियम का सर कहाँ पे होगा, यह चीज सिखाना है। अब यहाँ पर देखना, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ये देखेंगे कि फेस वैल्यू कितना है, ₹10। ठीक है, और प्रीमियम फेस वैल्यू हमेशा प्रीमियम बढ़ता है ना, इस प्रीमियम को क्या बोला जाता है? ये जो प्रीमियम ज्यादा पैसा वसूलते हैं, उस प्रीमियम में एक वर्ड दिया गया है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज बताओ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना परसेंट है? 20%। तो 10 का 20% कितना होता है? 2। 10 का 20% होता है 2। ये जो 12 आया, तुम इसको क्या बोलोगे? इशू प्राइस। इशू का मतलब बिक्री प्राइस। इशू का मतलब बिक्री प्राइस। अब सर ये ₹2 आखिर कहाँ इंक्लूडेड है? पहले नंबर देखो, टोटल प्राइस कितना हो गया? 12। तो तुम लोग बता सकते हो बैलेंस कितना होगा? 1। समझ में आ गया ना? हाँ बोलो। मतलब आपको तो 10 ईच बोला है, मतलब 10 एग्जैक्टली 10 ईच है। 10 पेज है, लेकिन उनको वहाँ पर ही बोला है 12 पेज। 10 उसका दाम है, दाम है मतलब इसका प्राइस है 10 रुपीज, लेकिन जब मार्केट लिखा हुआ है 10 रुपीज, लेकिन जब इसको बेच रहे हैं ना, इशू कर रहे हैं ना,
इसको पढ़ें कैसे? इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 एट प्रीमियम। इसका मतलब ये हुआ 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला 20% प्रीमियम, मतलब 20% बढ़ा के बेचे। 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला 20% प्रीमियम पे बेच रहे हैं, बढ़ा के बेच रहे हैं, ठीक है। एट पार लिखा रहता था, मतलब दाम पे दाम बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो इंफॉर्मेशन होता है। रेट किस पे बेच रहे हैं वो यहाँ से बात लैंग्वेज में पता चलेगा। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ठीक है। ये चीज समझना तुम लोग। अब यहाँ पर प्रीमियम है तो इशू प्राइस निकल गया, तो तुम लोग जब भी प्रीमियम डिस्काउंट जो भी होगा तुम इशू प्राइस से देखोगे, इससे मत कंपेयर करना। इससे तो यही 11 हो गया है ना, हमेशा इससे कंपेयर किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि आखिर ये 2 रुपया जो एक्स्ट्रा है आखिर तीनों में कहाँ घुसा हुआ है, इंक्लूडेड कहाँ है ना? कुछ बोला है कहाँ पे इंक्लूडेड है, कुछ बोला है? नहीं बोला है। तो ये समझेंगे कि ये जो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है। कहाँ इंक्लूडेड है? अलॉटमेंट में। कुछ ना बोले रहे, क्वेश्चन साइलेंट रहे, तो कहाँ इंक्लूडेड है? अलॉटमेंट में। तुम बताओ तो अलॉटमेंट में 2 रुपये क्या हो गया? प्रीमियम है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है अलॉटमेंट का? 4। अब तुम देखो 5, 4, 9, 1, 10 ये वाला मिल गया और 2 रुपया ये वाला मिल गया। बात समझ में है? अब तुम लोग पहले इसको लिखने के पहले एक नोट लिख लो, तो लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसको लिख दिया, क्वेश्चन को लिख दिया ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख दिया है ना सब कोई। जो नहीं लिखा है अच्छा बात है, जो लिख लिया लिखो आगे लिखो, जो नहीं लिखा जगह छोड़ दो। 3 लाइन का 4 लाइन का लिखो। प्रीमियम ऑलवेज इंक्लूडेड विथ, प्रीमियम ऑलवेज इंक्लूडेड विथ अलॉटमेंट मनी। प्रीमियम ऑलवेज इंक्लूडेड विथ अलॉटमेंट मनी। इफ क्वेश्चन साइलेंट, इफ क्वेश्चन साइलेंट। समझ में आया? कोई डाउट? अब इसके कारण इशू प्राइस इस तरह से होगा। उसके बाद तुमको ये वाला चीज लिखना है, ठीक है। ये वाला लिख लो, तो इशू प्राइस वाला ध्यान देना। सोचो अगर एप्लीकेशन का एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन का एंट्री क्या होगा? इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से एप्लीकेशन। दूसरा क्या हुआ? इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल, है ना। बैंक रिफंड करते हैं तब होता है। तीसरा अलॉटमेंट में चेंज होगा, तो सिर्फ अलॉटमेंट वाला एंट्री बता रहे हैं, है ना। देखो है ना, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री बता रहे हैं। अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री बदल जाता है जब प्रीमियम हो, ठीक है। तो एंट्री क्या बनता है? इक्विटी शेयर, पूरा सेम डिटो सेम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। जैसे इस सवाल में शेयर कितना है? 10,000 है और अलॉटमेंट का दाम कितना है? तो बोलोगे सर 4 ले ना 6 ले, तो यहाँ पर 6 लो, 60,000, ठीक है। तो क्या करते हो? इक्विटी शेयर, ये ड्यू कर रहे हैं ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ कितना लेंगे? 10,000 इंटू, हाँ 4 लेंगे। क्यों लेंगे 4? जो ओरिजिनल फेस वैल्यू होता है ना, याद करो जब इसको हम नाम क्या दिए थे? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट नहीं, नॉमिनल बताए थे, नॉमिनल शेयर कैपिटल, और फेस वैल्यू को भी बोलते हैं नॉमिनल। तो यहाँ पर प्रीमियम इसमें मिला नहीं हो सकता, याद रखना, इसमें प्रीमियम मिला नहीं होगा। इसको कि हमेशा कितना से लिखना पड़ेगा? 4 से। जब भी शेयर कैपिटल वर्ड आता है ना, तो हमेशा प्रीमियम मिला नहीं रहना चाहिए इसमें। तो कितना हो जाएगा? 40,000। तो बोलोगे सर प्रीमियम अलग से लिखेंगे? हाँ, 2 करके सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे। 10,000 इंटू, एक बात हमेशा याद रखना, डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होता है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? इसको ये हो गया, अब तुम इसका पैसा रिसीव करना है, ठीक है। तो रिसीव करना है तो क्या करेंगे? इसको मिटा दें,
तो आ गया। ध्यान देना। अब बात करते हैं अलॉटमेंट रिसीव का। रिसीव का एंट्री बड़ा आसान है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो डेबिट किया तो उसको क्रेडिट करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बस अब वो लोग अगर कॉल सिनेरियो हुआ तो यहाँ पर कॉल सिनेरियो चिपका देना। हाँ ठीक है, कितना उधर कितना डेबिट हुआ था? पॉलिसी एरिया इसमें नहीं आता, कॉल में आता नहीं, इसमें भी होगा। अगला सवाल सीखेंगे। 60,000 बस हो गया। बाकी का कॉल का एंट्री सारा का सारा सेम। एक बात बताओ, एप्लीकेशन का एंट्री में कोई चेंज हुआ? कॉल का एंट्री में कोई चेंज हुआ? नहीं। सिर्फ चेंज होगा अलॉटमेंट का 2 एंट्री जो बता चुके हैं। अब इसके ऊपर सवाल देंगे तो तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तो सवाल दे रहे लिखना। एक बात हमेशा याद रखना, प्रीमियम का पैसा हमेशा हमेशा अलॉटमेंट में ही रहता है या तो एप्लीकेशन में रहता है। अगर एप्लीकेशन में रहने वाला है तो सवाल 5 स्टार का हो गया। बहुत भयानक सवाल हो जाएगा, है ना? छोड़ नहीं देना, उसको सिखाएंगे। तो कॉल तुम्हारा सवाल उठेगा, सर कॉल में प्रीमियम पैसा हो सकता है? कभी भी नहीं। कॉल में कभी भी पैसा इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, हमेशा पैसा किस में इंक्लूड होगा? या तो अलॉटमेंट में या तो एप्लीकेशन। अलॉटमेंट में 99% बुक में सवाल है जो अलॉटमेंट में है। 1% ऐसा सवाल है, गिन के पूरा में से 2 क्वेश्चन नहीं होगा जो एप्लीकेशन में है, वो वाला भी सवाल कराएंगे। आज जो होमवर्क देते हैं उसको करके लाना है। ठीक है, तुम लोग को भी करके लाना है। ये तुम लोग का होमवर्क है, इसको कॉपी कर लो एक बार।